दिन भयो बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में तो प्रभु ने लिया अवतार। सुंदर भादों का महीना समय आ गया, कृष्ण पक्ष का समय आ गया, अष्टमी नाम की तिथि आ गई और रोहिणी नाम का नक्षत्र आ गया और रात्रि के 12 बजे भगवान जेल खाने में प्रकट होने लगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा कहते थे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो 3 व्यक्ति जग रहे थे, बाकी सारा संसार सो रहा। उसमें कौन कौन थे? चंद्रमा, वसुदेव देवकी, बाका सारा संसार शयन कर रहा। और जैसे भगवान ने अंदर अवतार धारण किया और जेल खाने के बीच में प्रकाश होने लगा, चारों तरफ प्रकाश होने के लिए सशंक चक्र किरीट कुंडल सफेद वस्त्र सर्वीक्षण सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। और जैसे भगवान ने रूप धारण किया और वसुदेव देव की हृदय कर रहे प्रभु, अगर राजा कंस को मालूम चल गए तो दुष्ट आपको मार देगा, भयभीत हो गए, दुखी हो गए। अगर राजा कंस को मालूम चल गए तो दुष्ट आपको मारेगा, इस तरह भयभीत हो रही थी। भगवान ने कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे मन में इस प्रकार का भय बना हुआ है तो मैं छोटा रूप धारण कर लेता हूँ और मुझे छबड़े में डाल करके तुम नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंचा दे। बस दे दिन की प्रभु आपने कही वो बात तो सही, लेकिन दशा देखो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी, सिंगीन ताले लगे हुए। भगवान ने कि झटका दो तो हाथों में झटका दिया तो हथकड़ी खुल गई, पैरों की बीड़ी खुल गई, सिंगीन ताले खुल गए और पहरेदार खर खर करके सोने के लिए रखे। छबड़ा लिया, छोटा बाल रूप धारण कर लिया और वसुदेव जी अपने लाला को लेकर कंधे पर सिर पर रख करके और जेल खाने के बीच में से निकल के जा रहे। भाई करे आकाश के बीच में बिजली चमकने लगी, परमात्मा की माया का कोई पार नहीं पा सकता। आया तन पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया तन पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा, तू ही जाने। तू ही जाने श्यामा, तू ही जाने। तेरी माया तन पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया तन पाया कोई पार, लीला तेरी तू
तैयार आटाल पाटाल चलाने के लिए लगा। भगवान ने चरण को नीचे बढ़ाया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किए और गुटवन गुटवन चल रहे। नंद बाबा के घर पहुंचे, उनके जो कन्या पैदा हुई थी उसको छवड़े में डाल दिया और पुत्र को उनके पास में सुला दिया और पुनः नंद बाबा के भवन से निकल करके जेल खाने में प्रवेश किया। नंद बाबा के घर बहन बुआ सब आकर के देखने की लाला पैदा हो गया, लाला पैदा हो गया। आनंद से नंद का उत्सव मनाने के लिए भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए सारे गोपवाल सारे देवता आने लगे। अब भोले बाबा के मन में विचार आया कि हम भी दर्शन करते हैं। भगवान ने जो बाल रूप धारण किया इसके दर्शन हम भी करते, हमारी भी एक इच्छा है। भोले बाबा कैलाश पर्वत के बीच में अपने हाथ में डमरू को लेकर के और डमरू बजाते हुए शंख को बजाते हुए और गोकुल नगर में प्रवेश लगे शंख को बजाने के लिए लगे। यशोदा मैया के दरवाजे पे जाकर के पहुंचे। यशोदा मैया ने देखा बाबा आया है, उसको भिक्षा देने के लिए फल लेके अपने हाथ में और दरवाजे के किनारे पे प्रवेश कीजिए। यशोदा मैया अपने हाथ से फल पुष्प की भिक्षा देने के लिए लगी, लेकिन मना कर दिया, मैया मैया हमको भिक्षा लेने के लिए नहीं आए, आपके लाला के रूप के दर्शन करने के लिए आए। यशोदा मैया कह रही बाबा तुम्हारे रूप को तो देखो, और गले में सरपन की माला, उंगली में बिच्छू की अंगूठी। अरे तुम्हारे रूप को देख के मेरा लाला डर जाएगा, मेरा लाला डर जाएगा। बार बार में क्या कह रही है, बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूज तेरे पावने पालना में सोवे मेरू जागे जाए तो लाल रे, पालना में सोवे मेरू जागे जावे लाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूज तेरे पावने पालना में सोवे मेरू जागे जाए तो लाल रे, पालना में सोवे मेरू जागे जावे लाल रे। अलग जगायो चंद बाबा घर, हरि कृपा मुनि भारी है, हरि कृपा मुनि भारी। थोड़ी भिक्षा देहु नाथ इच्छा होए तुम्हारी है, इच्छा होए तुम्हारी। कमी नहीं है मन की लाही लाहू भोजन की, कमी नहीं है मन की खाली लाहू भोजन की। करना अपार रे, पालना में सोवे मेरू जागे जाए लाल रे, पालना में सोवे मेरू जागे जाए लाल रे। धन और दौलत हमें न चाहिए, धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, एक लाल सा लाया हूँ। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत का वासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ
पर्वत का वासी, ये है गोकुल गाँव रे। पाल नाम अरे पाल नाम शोभे मेरो, जग जय गुलाल रे। पाल नाम सोहे मेरो, जग जाहिलाल रे। मत संग बजावे, भोले मत संग बजावे, पूज तेरे पाव रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जय गुलाल रे। पाल नाम सोहे मेरो, जग जाहिलाल रे। अरे पाल नाम शोभे मेरो, जग जय गुलाल रे। बोले शंकर भगवान की जय। मेरे भोलेनाथ कान्हा के दर्शन करने जाते हैं। है खुशियों की भरमार तेरी नगरी में, नाचे गाए हर इंसान ब्रज की गलियों में। आए मेरे प्रभु श्री श्याम ब्रज की गलियों में, कर दे कान्हा का दीदार ब्रज की गलियों में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया कान्हा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया कृष्ण तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया शाम तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। अरे भोला भंडारी आया कान्हा तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी नगरी में। नजराना दिल कलाया मेरे भोले, नजराना दिल कलाया कान्हा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया
आशा में लेके आया कान्हा तेरी में। आज भोलेनाथ और मेरे के बिहारी का जिसको अच्छा लग रहा है दोनों हाथ ऊपर खड़े कर बताओ जिनको अच्छा लग रहा है। जाकू अच्छा लग रहा है भाई उठाइयो, और जाकू ना लग रहा हो तो परेशान मत हो जो मिलकर के वो दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं तो शाम का दीवाना हो गया, मैं तो मेरे शाम का दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया, मैं तो मेरे भोले बाबा का दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया, मैं तो मेरे भोले बाबा का दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया सावरी तेरी नगरी में, ओ भोला भंडारी आया बाबा तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, खाटू तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, दर्शन में करके आया, दर्शन में करके आया कान्हा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया कान्हा तेरी नगरी में, ओ भोला भंडारी आया कान्हा तेरी नगरी में, भोला भंडारी मिलकर कहना वो तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया कान्हा तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, ओ कान्हा तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, तेरा 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय, लाल की जय, लाल की जय, बोल शंकर भगवान की। नींद खुल जाएगी ऐसा मैया कहने के लिए। भोले बाबा ने काफी कोशिश करी लेकिन मैया ने मना कर दिया, मेरे लाल के दर्शन नहीं होगी। और भोले बाबा ने भी कह दिया, हट पकड़ लिया कि मैं भी आज दर्शन करके ही जाऊंगा। यशोदा मैया ने दरवाजे को बंद कर दिया और भोलेनाथ ने वही दरवाजे पे त्रिशूल गाड़ दिया कि मैं भी दर्शन करके ही जाऊंगा। अब लाला कृष्ण ने देखा कि बाबा दर्शन करने आए लेकिन मैया ने दर्शन नहीं करने दिए। अब इनकी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? तो लाला ने क्या योजना बनाई, भाई पलने में लाला ने रोना प्रारंभ किया, रोदन करने के लिए लगी। यशोदा मैया ने लाला गोद में लिया और लाला क्यों रो रहे हो, लाला क्यों रो रहे हो? सारी कोशिश कर ली लेकिन लाला ने रोना बंद नहीं किया। लाला जबरदस्त रोने लगा। मैया दुखी हो गई, क्या करना चाहिए? सारी गोपी आ गई, लाला क्यों रो रहा है, क्या कारण है?
यशोदा भैया ने काफी कोशिश करी, गैया के गौमूत्र के छिड़के दिए, गैया की रज लगाई, लेकिन लाला ने रोना बंद नहीं किया। इतने में गोपी आ गई, मैया अगर आप कहो तो एक काम कर देंगे। बोले कौन सा काम? अगर मैया आप कह दो नहीं तो वो बाबा बाहर बैठे कोई झाड़ा फूकी का मंत्र जानते हो, अगर आप कहो तो बुला के ले आके जो भी करना है वो जल्दी से जल्दी कीजिए। गोपी गई, ओ भगवान शंकर कड़ले हो गए। गोपी ने कहा बाबा। बोले क्या बात है? गोपी कह रही है वो मैया को जो लाला है नहीं उसने रोना प्रारंभ कर दिया, रुदन कर रहा है, उसका रोना ही बंद नहीं हुआ। आप कोई झाड़ा फूकी का मंत्र जानते हो क्या? तो बाबा ने कि ऐसा झाड़ा दूंगा कभी जिंदगी में नजर नहीं लगेगी। यशोदा मैया के भवन में गोपी लेके पहुंची और लाला पलने में शयन कर रहे थे। बाबा ने कि मैया एक काम करो, अपने लाला को पलने में से बाहर निकाल, और एक काम करो मैया पलने में से निकाल के सारे शरीर के कपड़ों को खोल दिए, बिल्कुल नग्न कर दिए। अब मैया दुखी हो रही तो मैया लाला को निकाला, सारे वस्त्र खोल के निर्वस्त्र करा दिया और भोलेनाथ झूठ वहां झाड़ो दे रहे हैं और लाला के आनंद से दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने रूप के, भगवान के रूप के दर्शन किए, नेत्रों से नेत्र मिले और लाला ने रोना बंद किया। मैया ने कहा बाबा, ओ बाबा तू तो चमत्कारी बाबा है, नेक ने झूठ बांट करो और भाई मेरे लाला ने रोना बंद कर दियो। तो भगवान ने कहा मैया आज के बाद जिंदगी में कभी नजर नहीं लगेगी तुम्हारे लाला के लिए। अब या तरह दर्शन करके और आनंद पूर्वक अपने त्रिशूल को लेकर के और कैलाश पर्वत के बीच में जाने के लिए लगी। आनंद पूर्वक भोले बाबा अपने डमरू को त्रिशूल को लेकर के और गोकुल नगर से निकले और पुनः अपने कैलाश पर्वत में जाकर के निवास करने के लिए लगे। ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा कोई आंकड़े से करो, चाहे कोई धतूरे से करो, चाहे कोई बम से करो। बहुत से बम बम बोलते हैं, बम बम। ये बम बम क्यों बोला जाता है? जब बम बम बोलते हैं नहीं तो पार्वती जी नाराज होती है शब्द को सुन करके। एक बार क्या हुआ, एक गांव का किसान जंगल के बीच में जानवरों को चराने के लिए चला गया। अब किसान ने क्या देखा, उसी जंगल में शंकर भगवान का मंदिर था। जैसे जंगल में ये मंदिर है ऐसे जंगल में मंदिर था। किसान ने जंगल में जानवरों को छोड़ दिया और मंदिर के बाहर जाके बैठ गया कि ब्राह्मण क्या कर रहा है। ब्राह्मण देवता क्या करते, दूध दही से जल से स्नान कराते, इत्र लगाते, स्प्रे लगाते, बील पर चढ़ाते, भंग चढ़ाते, नैवेद्य चढ़ाते। अब ये ब्राह्मण पूजा करके जाता और बाई समय ये किसान क्या करता, अपनी एक अंजलि में जल भर के मुखारबिंद में भर लेता और दूसरी अंजलि को लेकर मंदिर में पहुंचता। तो पहले तो हाथ के जल को चढ़ाता और मुखारबिंद के जल को भोले बाबा पे चढ़ा देता, शंकर भगवान पे चढ़ा देता। ब्राह्मण ने की पागल क्या कर रहा तू ये? अरे मैंने तो 16 तरह से पूजा करी है और तूने सब पूजा का सत्यानाश कर दिए। लेकिन किसान का तो रोज का ही नियम था, वो तो इस तरह की पूजा करना। अब क्या हुआ, हमारा बरसात ऋतु का समय आ गया, बरसात का समय आ गया और बरसात का समय आया तो मंदिर तक पुराना मूसलाधार वर्षा होने लगी, घनघोर वर्षा हो रही थी और वह मंदिर जल के बीच में डूबने लगा। तो ब्राह्मण ने विचार किया प्राण बचाने, तो मंदिर से निकल के दूर चले गए ब्राह्मण देवता पेड़ के नीचे अपने प्राणों को बचाने के लिए। वो किसान ने देखा अरे मंदिर में जल जा रहा है, भगवान डूब जाएंगे। तो किसान जल्दी जल्दी आया और भगवान शंकर के ऊपर अपने सिर को लगा दिया कि पहले मैं डूबूंगा, उसके बाद मेरे स्वामी को मैं डूबने दूंगा। और वह ब्राह्मण दे रहा है आवाज, भैया बाहर आ जा, ओ भैया बाहर आ जा, मंदिर गिर जाएगा, तू मर जाएगा। इस तरह ब्राह्मण कहने लगा।
भगवान की दया, थोड़ी देर में भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। किसान ने भगवान के दर्शन दिए, किए आनंद से। इतने में ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने भगवान से कही, प्रभु आज मेरी 60 साल की आयु हो गई पूजा करते हुए, कभी आपने मुझे स्वप्न में भी दर्शन नहीं किए। और ये किसान क्या करता है, पहले अंजलि का जल चढ़ाता है, फिर मुखार बिंद से जल चढ़ाता है। भाई में आपने दर्शन दे दिए। भगवान ने कही, ब्राह्मण देवता मुझे पूजा की जरूरत नहीं है, मेरे लिए भाव की जरूरत है। जो आदमी मेरे ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है और तुम तुम्हारे प्राण बचाने के लिए दूर चले गए, उसके लिए मैं सब तरह से तैयार हूं। भगवान इस तरह देने के लिए लगे। मेरे प्राणों, मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। भोले बाबा के आनंद पूर्वक रूप के दर्शन किए और आनंद पूर्वक भगवान के दर्शन करके अपने स्थान को जाने के लिए लगे। ऐसा कहते हैं, जिस समय के बीच में भगवान श्याम सुंदर ने ये कहा था कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूं, लेकिन बीच में पिता ने कह दिया कि मैं भी शस्त्र धारण करा के रहूंगा, प्रतिज्ञा धारण करेंगे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, बाणों की वर्षा होने लगी, तीखे तीखे बाण छोड़ने लगे। अर्जुन घबरा गया, प्रभु ऐसा नहीं हो। भीष्म पिता का हमारा वध कर दे। उस समय के बीच में भगवान ने कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हर तरह से। बीच में पिता बाणों की सैया, वैसे बाणों की वर्षा कर रहे थे और भगवान श्याम सुंदर के शरीर में बाणों की वर्षा हो रही, खून की धार निकलने के लिए लगी। अर्जुन को दुखी देख के भगवान रथ से नीचे उतरे और भगवान ने रथ के सैया को निकाला, पहिया को बाई का सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। बीच में पिता ने कहा, प्रभु मैं भी तो यही चाहता, आपने जो प्रतिज्ञा करी उस प्रतिज्ञा को तोड़वाना चाहता था, मैं भी यही चाहता। तो भगवान क्या कहते, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। और मैं भक्तों का दास, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मेरे मुकुट मणि। और मैं भक्तों का दास, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते कि मैं भक्तों का दास हूँ, भक्त मेरे मुकुट के मणि है। किस तरह, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ने टलते देखा। और प्रबल प्रेम के पाले प्रभु जी अपना नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्ति के कारण नाना प्रकार के रूप को धारण कर लेते हैं और नाना रूप को धारण करके अनेक प्रकार की पीड़ाओं को देने के लिए लग जाते हैं। जिस समय के बीच में राणा जी ने मीराबाई को परेशान किया और मीराबाई परेशान होकर के और भगवान से बार बार में प्रार्थना कर रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों, राणा जी बार बार में परेशान करते कि मीरा जी ने एक ही संकल्प धारण कर लिया, अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, ओ मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरी महलों में आग लगी, राणा जी तेरी महलों में आग लगी। मैं तो चली वृंदावन
मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे सोए भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का मंदिर बनाऊंगी, सांवरिया का मंदिर बनाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी। बम तुलसी का बाग लगे, बम तुलसी का बाग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे सोए भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। नव पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान समय के बीच में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा जी ने भूलोक को बनाया, भूलोक को बनाया, स्वलोक को निर्माण किया। ब्रह्मा जी के मन से सनक सनंदन कुमार नाम के ऋषि, जिनकी 5 वर्ष की अवस्था, उनको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे और सृष्टि की उत्पत्ति करने से इसमें एक छोटा सा बालक रूप पुत्र पैदा हो। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या काम करेगा, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया अलम बसातिरोषीण, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। उसी दिन से भोले बाबा का नाम एकादश रुद्र रख दिया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां तु महंकार ओंकार अमलेश्वर परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतु वंदे तु रामेश द्वारिकाशं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदार कुष्मेष्टं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पठे नर। ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगर कोई प्राणी प्रातःकाल जग करके इनका नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है, उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाती है। शिव पुराण में मनुष्य के कल्याण का क्या रास्ता बताया भाई, प्राणी का कल्याण कैसे होता है कि मुखो पवित्र यदि राम नाम, हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञान, पादौ पवित्र यदि तीर्थगमन, हस्तौ पवित्र यदि दान पुण्य। अगर मुख को पवित्र करना है तो भगवान का नाम लीजिए, हृदय को पवित्र करना है तो ब्रह्म का उच्चारण कीजिए, पैरों को पवित्र करना है तो पद परिक्रमा कीजिए, हाथों को पवित्र करना है तो दान कीजिए। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान।
मन पवित्र हरि भजन करो तो त्रिविध होते कल्याण। भगवान शरीर दिया तो भगवान की सेवा कीजिए, धन दिया तो दान कीजिए, मन दिया तो भजन कीजिए, यही 3 तरह का कल्याण है। शिव पुराण में एक लेख बताया कि जब अपन प्रातःकाल जगते हैं, नहीं जग करके सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को लेकर के आपस में स्पर्श करना चाहिए और स्पर्श करके दोनों हाथों की हथेलियों से हथेली के दर्शन करने चाहिए। कराग्रे पश्यते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वते, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र को बोल करके और जगने से पहले जमीन पे नहीं उतरे, केवल जमीन को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें, ऐसा नियम बना हुआ है। और पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद में अपनी दिनचर्या बनाए, जो आपको करना है वो सारे काम कीजिए, ऐसा शिव पुराण बता दिए। कग्राग्रे सबसे पहले ये नियम धारण करने चाहिए। शिव पुराण की कथा के बीच में सारे ऐसे टन टोट के बता दिए, जैसे शरीर में रोग है तो भोले बाबा पे काली मिर्च चढ़ा दीजिए, कोई बीमारी है तो काली मिर्च चढ़ाओ। अगर कोई शत्रु से डरे, पड़ोसी से डरे नहीं कि हमारा कुछ कर सकता है, तो अपने हाथ में पीली सरसों लेके भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। स्त्री पुरुष में आपस के बीच में झगड़ा हो जाए, विवाद होता है कि नहीं, घर में छोटी छोटी बातों विवाद हो जाए, तो उसका एक नियम बताया शिव पुराण के बीच में। भगवान शंकर के मंदिर में दोनों स्त्री पुरुष जोड़ा रूप में प्रवेश करें, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के और भगवान शंकर की आराधना करें, तो किन मंत्रों का स्मरण करें? सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसी मंत्र का जाप करें सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए। ऐसा बताया कि स्त्री पुरुष दोनों रथ के पहिए के समान। अगर मान लो कोई पत्नी को ऐसा पति मिल जाए झगड़ा करने वाला, और पति के लिए कोई पत्नी मिल जाए ऐसी झगड़ा करने वाली, तो दुकान का सामान तो है नहीं कि हल्दी वापस कर आओ, मिर्ची वापस कर आओ, नमक वापस कर आओ, पत्नी तो वापस नहीं हो सकती। भाई जिंदगी निकालनी उसके साथ में। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक ब्राह्मण था जिसकी औरत कैसी थी, उल्टी पिंड में। भाई दूसरे पे दृष्टांत देंगे तो परेशानी आएगी, तो ब्राह्मण पंडित जी पे दो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी मान लो मजाक में कोई से कह दी दृष्टांत में चक्कर पड़ जाए, तो ब्राह्मण की ब्राह्मणी कैसी थी, उल्टे पिंड वाली। ब्राह्मण कहता मकान को लीपता तो खोदने लग जाती, ब्राह्मण कहता भोजन परोसा थाली को माथे फेंक देती, पीने को पानी भरता बाल्टी फेंक देती। ब्राह्मण ने विचार किया क्या करे, भाई एक दिन को काम तो है नहीं, जिंदगी निकालनी इसके साथ में। अब क्या हुआ, कुछ समय निकला, 12 महीने में कनागत आते, तो ब्राह्मण ने विचार किया कि क्या कर, ये दुष्टनी पाले पड़ गई, की रोटी भी नहीं निकाल सकता, कनागत भी नहीं कर सकता। और रात में तो ब्राह्मण ने कही देवी कल अपने कनागत है, अपन कनागत नहीं करेंगे। 12 महीने में एक बार कनागत आते, नहीं करेंगे, अपन तो कनागत करेंगे। ब्राह्मण के अगर तुम नहीं मान तो कनागत कर लेंगे, लेकिन अपन कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं कर, नहीं भोजन नहीं, 5-5 ब्राह्मण जमाएंगे अपन तो। ठीक, तो ब्राह्मण के देखो अगर ब्राह्मण तो जमाओगी, लेकिन अपन खीर मालपुआ नहीं बना करके और सूखी रोटी को भोग लगा भाई को, ब्राह्मण को क्या महाराज ऐसे कैसे, इमरती बढ़िया मालपुआ की रसोई, खीर केसर वाली, ये ब्राह्मण को खिलाएंगे। अब सारी बात तो रात में होगी सोते सोते, सुबह जगे, नहावा धोई करी, हलवाई की दुकान पे खीर मालपुआ जो जो सामान बने सबको लेके घर आ गए। अब ब्राह्मण उल्टी बात करके अपनी स्त्री से मतलब को निकाल रहा था, लेकिन क्या हुआ, 5 ग्रास निकाल रहे थे, 5 ग्रास।
एक तो कौआ के लिए, एक चींटी के लिए, ये 5 गिलास निकाले और केवल 1 गिलास रह गया। तो ब्राह्मण के देवी, ये जो गिलास बचा है नहीं, इसको मैं गैया को खिलाऊंगा। नहीं महाराज, गैया को नहीं, आया तो गधैया के लिए खिलाऊंगा। कौन के लिए? गधैया के लिए। अरे दुष्टनी, तूने सारे कनागत को सत्यानाश कर दिया, इसलिए ऐसी कोई औरत मिल जाए नहीं झगड़ा करने वाली, परमेश्वरी का हाथ जोड़ के अपना काम निकालना चाहिए। क्योंकि स्त्री और पुरुष रथ के पहिए के समान है। अगर दोनों एक समान रहेंगे तो रथ चलने में परेशानी नहीं आएगी। और आज की कथा का यह विश्राम रहेगा, आरती होगी, प्रसाद लेके जाना अम्मा जी। अभी दूध में टाइम है, 4 बजे बैठो। और कल की कथा में भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह होगा। भगवान के भूत प्रेत नंदी टोल सारी भगवान शंकर की बारात जाएगी धूम धड़ाके से। पार्वती जी का कल विवाह होगा, जिसमें कन्यादान होगा। बारातियों को चाय की, कॉफी की, भोजन की, बढ़िया टिक्कड़ की व्यवस्था, दाल बाटी चूरमा तो आज ही बन रहा, आज ही खाओ, भले कोई दिक्कत नहीं, एडवांस। कल आपको शंकर भगवान की बारात की शोभा बढ़ानी है। हम आरती करेंगे, संकीर्तन करते हैं और उसके बाद में प्रसाद वितरण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, नव पार्वती पते, हर हर महादेव। उठ मेरू बजाई, तैयारी करो भाई आरती की। कोई डमरू बजाई अंग बसती रमाई, ओ डमरू बजाई। राधे, पहले यजमान परिवार आगे आइए। सुरेश चाचा जी आप भी आ जाओ, विक्की भैया, मोनू, टोनू, सोनू, गोलू, ये जो पीछे खड़ी है नहीं, आप भी अंदर। अभी आरती करवा रहे हैं, आरती करके प्रसाद लेके जाना जाइए। बिना प्रसाद कोई लेके नहीं जाएगा, थोड़ी देर हो जाएगी। विक्की की मम्मी और मोनू की मम्मी तुम भी आ जाओ। अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये अब एक बात, हमको 4 दिन हो गए मेहनत करते हुए। मोनू को मम्मी बताना ईमानदारी से, हमको 4 दिन हो गए मेहनत करते हुए। तुमको आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? तुमको शंकर भगवान की सौगंध है, ईमानदारी से कहना आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक बार घूमना चारों तरफ, सब पैर सही हो जाए। जिनके पैरों में दर्द है भी, अगर घुटने में, मेरी गारंटी है, एक बार घूम जाओ, जब देखो तुम घुटने का आना। चलिए चलो भैया, विक्की की मम्मी आगे जाइए। ओ छोड़ जाऊंगी रे, छोड़ जाऊंगी, छोड़ दे मर भोला लेरी, छोड़ जाऊंगी रे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, ओ बलरी को छोड़ जाऊंगी रे, छोड़ दे, भोला छोड़नी 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 भोला छोड़नी छोड़नी, अरे गंज छोड़ दे मर भोला लेरी, छोड़ जाऊंगी रे, गंज छोड़ दे, अरे भोला छोड़ दे, अरे गंज छोड़ दे, भोला लेरी छोड़ जाऊंगी रे, गंज छोड़ दे। रोज रोज के काजो पीवो, रोज के
खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। हाँ, और अब हो गए। अब क्या करना है? हाँ जी, वो कहाँ गए भैया? वो भैंसन के डॉक्टर साहब कहाँ गए? इधर आओ, सामने। विनोद, आपकी श्रीमती जी कहाँ है? वो तुम्हारी शिकायत कर रही है, उनको बुलाओ आगे। क्यों कर रही शिकायत? बुलाओ। इनसे पूछो ना क्यों शिकायत करी, आगे आओ, बुलाओ। खड़े हो सीधे सामने। ये अब आप बाद में पूछेंगे शिकायत क्यों कराई थी। चलो जी। ओ गंजो छोड़ दे भरा भोरा तेरी उठ जाऊंगी रे, गंजो छोड़ दे। अरे बोला है रे, गंजो छोड़ दे। अरे गंजो छोड़ दे, बोला है छोड़ जाऊंगी रे, गंजो छोड़ दे। छोड़ जाऊंगी रे, छोड़ जाऊंगी रे, गंजो छोड़ दे। गंजो छोड़ दे भरा भोरा तेरी उठ जाऊंगी रे, गंजो छोड़ दे। बोल मोरे की। कल भोलेनाथ की बारात निकलेगी 3 बजे, इसलिए सभी अपने अपने बारात वाले ढंग में आए, मतलब सज धज के आए सभी, और नए नए कपड़े पहन के आए, इत्र लगा और नए भी नहीं पहने तो पुरानी पहन के आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि ये समय नहीं मिलेगा। भागवत होती रहती है, राम कथा होती रहती है, लेकिन शिव पुराण बहुत कम होते हैं। धन्य वो परिवार जो शिव पुराण करवाते हैं, और पंडित बहुत आते हैं, मगर महाराज जी जैसा पंडित शायद ही आए हुए हैं। जोरदार तालियां। बोलो भाई बम, बोलिए, बोलो भाई बम, बोलो, बोलो भाई बम, बम बोले, बोलो भाई रस, रस
बोलो भाई रसगुल्ले। जय जय श्री राधे। कल आप अवश्य आए 3 बजे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी आरती करेंगे। जो बैठे तो कुर्सी आरती में आ जाओगे। पीछे कुर्सी को छोड़ दो, कुर्सी तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने छोड़ दी कुर्सी तो। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगीतहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरे राम के नाम जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। त्रिकालन चतुरावले, पंचानन राधे। हंसाचल गरुड़ाचल प्रभु जी, हंसाचल गरुड़ाचल प्रभु जी। वाहन साधे। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। तो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज में सोवे। तीनों रूप निरखता प्रभु जी, भोले जी का रूप निरखता प्रभु जी। त्रिभुवन धन मोहे। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। अक्षमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी प्रभु जी। त्रिपुरारी मुरारी बोले कर कमलाधारी। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। पीतांबर पीतांबर बागंबर अंबे, सरकार की बंगाल के प्रभु जी। सरकार के भूतादिक संगे। शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। करके माथ कमल, सत त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता प्रभु जी। सुख करता सुख हरता प्रभु जी। जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भूल हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे
कहत शिवाय स्वामी रटत हरि हर स्वामी प्रभु मन वंचित फल पावे हर सिंह ओंकारा हर सिंह ओंकारा तुझे हनुमान ललाती तुझे जलर रघुनाथ कलाती केवल से निर्मल पावे रोगी दोष जग निकट न जावे अंजनी भूत भावन नारी नंदन के प्रभु रघुनाथ पठाए राम सिया लंका सिपाही राज पवन सुत लंकाचार्य असुर संहारे लक्ष्मण मुरुत पड़े सतारे राज सजीवन कार्य उमारे पेट पताल तोरे अनजारे रावण के भुजा उतारे आए भुजा असुर बल मारे आए भुजा सत्य जन तारे सुरधर मुनि जन आरती उतारे कंचन थार कपूर लो चारे आरती करते